हरियाणा में सीबीआई कोर्ट के जज का रिश्वत कांड सामने आया है। सुधीर परमार की वॉइस सैंपल की जांच होगी। ऑडियो रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट पर बिल्डरों से दरअसल पैसे मांगने का ये मामला सामने आया है। बरामद रिकॉर्डिंग से एसीबी मिलान करेगा। हरियाणा में सीबीआई और ईडी कोर्ट के जज का रिश्वत कांड मामले में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच लगातार जारी है। अब एसीबी जज सुधीर परमार के वॉइस सैंपल की जांच करने की तैयारी कर रही है। कोर्ट ने भी एसीबी को इसकी मंजूरी दे दी है। एसीबी अब इस मामले से जुड़े सभी लोगों की रिकॉर्डिंग से मिलान करेगी। जल्द ही जांच एजेंसी इस केस से जुड़े दूसरे आरोपियों के सैंपल लेकर जांच शुरू करेगी। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने सीबीआई ईडी कोर्ट के जज सुधीर परमार की वॉइस सैंपल लेने के लिए पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में अर्जी दी थी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कोर्ट में परमार भी मौजूद थे, जहां उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपने वॉइस सैंपल देने के लिए सहमति दी है। मामले से जुड़े दूसरे आरोपियों ने कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर पेशी से छूट की मांग भी की है। तो ये एक बड़ा रिश्वत कांड का मामला अब सामने आ रहा है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट की जज दरअसल वो इस मामले में फंस रहे हैं। तो रिश्वत कांड ये बड़ा खुलासा इसे लेकर हो रहा है। दरअसल हरियाणा में सीबीआई कोर्ट के जज के ऊपर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। एसीबी अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। वॉइस सैंपल लिए जाएगी और साथ ही क्योंकि जो वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है उससे मिलान किया जाएगा कि वाकई में ये जज की ओर से ही रिश्वत मांगी गई थी या फिर मामला कुछ और है। तो ये रिश्वत कांड का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। इसी को लेकर ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ और जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी दे देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई ईडी से दस्तावेज मांगे और अभी रिश्वत कांड में केस दर्ज होने के बाद अब हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो मामले की जांच कर रही है। हाल ही में दरअसल एसीबी की ओर से सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों से मामले से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड मांगने के लिए लिखित रूप में आग्रह किया गया था। हालांकि अभी तक एसीबी को एजेंसियों की ओर से इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हरियाणा में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज सुधीर परमार के भ्रष्टाचार के बारे में एंटी करप्शन ब्यूरो की एफआईआर में कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। इस केस में सुधीर परमार और M3M और ईरो जैसी नामी बिल्डरों की कथित सांठगांठ का सिलसिलेवार ढंग से ब्यौरा दिया गया है। एफआईआर में सुधीर परमार की अलग अलग लोगों के साथ हुई बातचीत से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट का जिक्र है। 7 करोड़ की मांग रहे रिश्वत का ये ऑडियो है और रिकॉर्डिंग में दरअसल परमार एक केस में आरोपियों की मदद के बदले में 5 से 7 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट में उन्हें ईरो केस के आरोपियों की तरफ से 5 करोड़ रुपए दिए जाने का भी जिक्र है। एफआईआर में कहा गया कि सुधीर परमार का भतीजा अजय परमार रियल एस्टेट कंपनी M3M में बतौर कानूनी सलाहकार नियुक्त है। सुधीर परमार डीलिंग के लिए उसी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे। M3M के डायरेक्टर के रूप में दरअसल रूप कुमार बंसल और सुधीर परमार की बातचीत का जिक्र भी एफआईआर में किया गया है। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक और बड़ा रिश्वत कांड का ये खुलासा हो रहा है और इसमें कोई और नहीं बल्कि सीबीआई कोर्ट के जज हैं जो इस रिश्वत कांड मामले में फंस रहे हैं। कैसे फंस रहे हैं इसमें सीबीआई कोर्ट के जज, और ये जो पूरा मामला है ये एक बड़े रिश्वत कांड का, कैसे इसका खुलासा हुआ है, पूरी जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल M3M बिल्डर्स से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसके अंदर एक भ्रष्टाचार का मामला जो है वो सामने आया था, जिसके बाद इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर के दर्ज होने के एवज जब मामला जो है ईडी सीबीआई कोर्ट के अंदर पहुंचा, तो उस ईडी सीबीआई कोर्ट के अंदर मामला पहुंचने के बाद जो जज है उनके साथ सांठगांठ और उनके साथ पैसे के लेन देन को लेकर के ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें 5 से 7 करोड़ रुपए की जो रिश्वत है उसके लिए लेन देन की जो बात है वो सामने आई है, जिसको लेकर के इसकी जो जांच है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से की जा रही है। जज सुधीर परमार को सस्पेंड कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक वॉइस सैंपल जांच के लिए, क्योंकि इस पूरे मामले में कुछ व्हाट्सएप चैट और कुछ ऑडियो क्लिप जो हैं वो कहीं ना कहीं एसीबी को मिली है। अब ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं क्या
क्योंकि ये पूरे लेन देन को लेकर के इंगित करती हैं जो ऑडियो क्लिप है, और इन ऑडियो क्लिप की जांच होनी चाहिए। इस विषय को लेकर के एसीबी की तरफ से कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी सुधीर परमार के वॉइस सैंपल को लेकर के, और अब वॉइस सैंपल को लेकर के जांच होगी। और ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि सुधीर परमार की तरफ से इस ऑडियो सैंपल को लेकर के जो सहमति है, यानी ऑडियो सैंपल देने को लेकर के अपनी सहमति कोर्ट के अंदर दे दी है। अब ये देखना है कि कब सुधीर परमार के इन ऑडियो सैंपल्स की जांच होती है और इस पूरे मामले में आगे किस तरीके की और कलई सुधीर खुलते परमार हुए का नजर नाम आती कैसे है। आया इस पूरे मामले में, और ये दोनों भाई मिलकर, सुधीर परमार और उनके भाई मिलकर कैसे पूरा रिश्वत कांड था इसको अंजाम दे रहे थे? अभी क्या सफाई दी गई है इनकी ओर से? देखिए, सुधीर परमार और उनके भाई अजय परमार जो है, उनकी पूरे इस मामले के अंदर जो M3M बिल्डर्स के जो मालिक हैं रूप बंसल, उनको राहत देने को लेकर के, क्योंकि उनका मामला सीबीआई ईडी कोर्ट में था और उस सीबीआई ईडी कोर्ट के जज थे सुधीर परमार। ऐसी स्थिति में उन्हें राहत के एवज जो है वो अजय परमार के माध्यम से जो है ये पूरी चेन बनती है और उसमें राहत देने की बात जो है वो कही गई थी और इसके एवज 5 से 7 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। तो इसको लेकर के ये पूरा मामला जो है वो जो सामने आया था, जिसके बाद जज सुधीर परमार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अभी ये जो 5 से 7 करोड़ रुपए मांगने की बात सामने आ रही है जितेंद्र, और इसको लेकर दरअसल वॉइस सैंपल जो है वो सब मैच किए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा क्या इससे पहले भी किसी और बिल्डर से भी इस तरह से पैसों की डिमांड की गई है जज की ओर से? क्या और भी कुछ मामले जो है उनसे जुड़े हुए अब सामने आ रहे हैं, या फिर ये एक रिश्वत कांड मामला है जो उजागर हुआ है? देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो की एक खास बात है कि वो जो भी कार्यवाही करती है, जिस भी प्रकार की कार्रवाई की जाती है, उसको लेकर के मीडिया के अंदर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस नोट या फिर कोई जानकारी जो है वो स्पष्ट तौर से नहीं दी जाती है, बल्कि हमारे माध्यम से सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारी जुटाने का काम किया जाता है, जो कि हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर कुछ जो चैट्स हैं, व्हाट्सएप की जो चैट है, उन चैट के माध्यम से, पूछताछ के माध्यम से, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच इस पूरे मामले की चल रही है और तमाम तथ्यों पर पहुंचने के बाद ही गिरफ्तारी होगी। उसके बाद कुछ और तथ्य, जैसा कि आपने पूछा है, कुछ और तथ्य भी निकल कर आते हैं या नहीं, ये तभी पता चल पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो संलिप्तता एसीबी को मिली है, उस संलिप्तता को पूरे तरीके से पुख्ता करने का काम फिलहाल बिल्कुल साहिद, आप देखिए सूत्रों के हवाले से और अपने सोर्सेज के थ्रू ये पूरी जानकारी है जितेंद्र जो आप जुटा पा रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। लेकिन अभी क्योंकि इस मामले में देखिए सुधीर परमार का नाम है, उनके भाई का नाम है, सुधीर परमार ने अपने ऑडियो सैंपल देने के लिए वो राजी हो गए हैं, लेकिन और भी कुछ आरोप नाम है इसमें जो सामने आ रहे हैं, जो कि दरअसल मेडिकल ग्राउंड पर छूट मांग रहे हैं या ऐसे भी मामले हैं। तो कौन कौन इस मामले में और बड़े लोग हैं जो फंस रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर मामला M3M बिल्डर्स और दूसरी तरफ जज सुधीर परमार से जुड़ा हुआ है। इस बीच जो भी कड़ी है, उन कड़ी की जांच जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से की जा रही है कि उनकी क्या कुछ भूमिका इसके अंदर रही थी और किस तरीके की संलिप्तता थी और किस तरीके से इस लेन देन को अंजाम दिया जाता था। इसके तमाम तथ्यों तक जाने को लेकर के लगातार काम किया जा रहा है एसीबी की तरफ से। और अब जिस तरीके से वॉइस सैंपल को लेकर के जो ताज़ा जानकारी है, उसके मुताबिक वॉइस सैंपल लिए जाने को लेकर के जो अर्जी दी गई थी, सूत्रों के मुताबिक सुधीर परमार की तरफ से उस अर्जी पर जो है रिप्लाई करते हुए ये कहा गया है कि वो वॉइस सैंपल देने को लेकर के तैयार है। तो ऐसी स्थिति में और कौन कौन लोग शामिल हैं, किस तरीके से ये पूरी चेन थी, बिल्कुल ये अभी जानकारी जो है वो आनी बाकी है, लेकिन ये बड़ी बात है कि अपने वॉइस सैंपल देने के लिए सुधीर परमार राजी हो गए हैं और ये वॉइस सैंपल अगर मैच हो जाता है तो फिर मुश्किलें जाहिर तौर पर सुधीर परमार की और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी।